दोस्तों, यदि आप गोगामुख आने के लिए कोई भी योजना बना रहे हैं तो आप संकट मोचन हनुमान मंदिर का दर्शन अवश्य करें। गोगामुख धेमाजी डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा सा टाउन है जो गुवाहाटी राजधानी से 415 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यहाँ के नजदीकी एयरपोर्ट लीलाबारी है। उत्तर लखीमपुर जो यहाँ से तकरीबन 56 किलोमीटर दूरी पर है। गोगामुख बस या ट्रेन से भी जाया जा सकता है। इस कलयुग में केवल एक हनुमान जी ही सबसे अधिक जागृत, साक्षात और चिरंजीवी देव है। जब आप आगे बढ़ते हैं और मंदिर की सीढ़ी के पास पहुंचते हैं तो मुख्य सीढ़ी के दोनों ओर दो द्वारपाल मूर्तियां हैं जो मंदिर के पहरेदार के रूप में काम करती है। हनुमान भगवान शिव जी के 11वें रुद्रावतार हैं और वो सबसे बलवान और बुद्धिमान माने जाते हैं। इस धरा पर जिन 7 मुनि ऋषियों को अमरत्व का वरदान प्राप्त है उनमें बजरंगबली भी है। हनुमान जी का अवतार भगवान राम जी की सहायता के लिए हुआ था। हनुमान जी के पराक्रम की असंख्य गाथाएं प्रचलित हैं। ज्योतिषियों के गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले तथा लोक मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश में आज के झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंजान नाम के छोटे से पहाड़ी गांव में एक गुफा में हुआ था। यहाँ पर संपूर्ण हरियाली, सुंदर उद्यान और शांत वातावरण। मंदिर के अंदर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे पवित्र मंत्र के साथ स्थापित किया गया है। ये देखिए ऊपर इस तरीके का मंत्र लिखा हुआ है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ऐसा लगता है जैसे पवित्र मंत्र हवा में प्रवेश करते हुए पवित्रता के साथ मंदिर में प्रवेश करता है। गरुड़ के साथ भगवान विष्णु की बड़ी दीवार पेंटिंग, नदी पर भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा, श्रावण कुमार और हिंदू महाकाव्यों के अन्य ऐतिहासिक घटनाओं को खूबसूरती से यहाँ दर्शाया गया है। मंदिर के मुख्य देवता संकट मोचन हनुमान को केंद्रीय आकृति के रूप में बैठाया गया है, जो अपने बाएं हाथ में गदा पकड़े हुए हैं और भक्त को अभय हस्त्र मुद्रा में आशीर्वाद दे रहे हैं। इन्हें बजरंगबली के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान मारुति अर्थात मारुत नंदन हवा का बेटा है। यहाँ देखिए इन पेड़ों पर मोर, तेंदुआ, लंगूर और अन्य मूर्तियों के साथ कृत्रिम बड़े पेड़ लगाए गए हैं। मंदिर में एक ही तल पर राम परिवार, भगवान गणेश, राधा कृष्ण, अम्बे माताजी, बाबा रामदेव पीर और अन्य हिंदू देवी देवताओं के अन्य अलग अलग मंदिर मिलते हैं। इनके जन्म के पश्चात एक दिन इनकी माता फल लाने के लिए इन्हें आश्रम में छोड़कर चली गई। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूरज को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उनकी सहायता के लिए पवन भी बहुत तेजी से चलने लगे। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी
क्षुधा शांत करने के लिए साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने गया तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की यह बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्र युद्ध से प्रहार किया, जिससे वह एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं ठुड्डी टूट गई। हनुमान जी की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दिया। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सकी और सब पीड़ा में तड़प। तब सारे सूर, असुर, यक्ष, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें जीवित किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों की पीड़ा दूर की। फिर ब्रह्मा जी ने कहा कि कोई भी शस्त्र इनके अंग को हानि नहीं कर सकता। इंद्र ने कहा कि इनका शरीर वज्र से भी कठोर होगा। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला यह कि वे रियल सुपरमैन हैं। दूसरा कि वे पावरफुल होने के बावजूद ईश्वर के प्रति समर्पित हैं। तीसरा यह कि वे अपने भक्तों की सहायता तुरंत करते हैं। और चौथा यह कि वे आज भी सशरीर है। इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद यदि कोई एक शक्ति है तो वो है हनुमान जी। महावीर विक्रम बजरंगबली के समक्ष किसी भी प्रकार की मायावी शक्ति ठहर नहीं सकती। हनुमान जी इस कलयुग के अंत तक अपने शरीर में रहेंगे। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं। हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था। इस वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित है। जब कल की रूप में भगवान विष्णु अवतार लेंगे तब हनुमान, परशुराम, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, विश्वामित्र, विभीषण और राजा बलि सार्वजनिक रूप से प्रकट हो जाएंगे। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथ में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। कुल 9 तरह की विद्याओं में से हनुमान जी को उनके गुरु ने 5 तरह की विद्याएं तो सिखा दी, लेकिन बची 4 तरह की विद्याएं और ज्ञान ऐसे थे जो केवल किसी विवाहित को ही सिखाया जा सकते थे। हनुमान जी पूरी शिक्षा लेने का प्रण कर चुके थे और इससे कम पर वे मानने को राजी नहीं थे। इधर भगवान सूर्य के सामने संकट था कि वह धर्म के अनुशासन के कारण किसी अविवाहित को कुछ विशेष विद्याएं नहीं सिखा सकते थे। ऐसी स्थिति में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विवाह की सलाह दी। अपने प्रण को पूरा करने के लिए हनुमान जी ने विवाह करने की सोची, लेकिन हनुमान जी के लिए वधू कौन हो और कहां से वो मिलेगी, इसे लेकर सभी सोच में पड़ गए। ऐसे में सूर्यदेव ने अपने परम तपस्वी और तेजस्वी पुत्री सुर्बचला को हनुमान जी के साथ शादी के लिए तैयार कर लिया। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी शिक्षा पूर्ण की और सुर्बचला सदा के लिए अपनी तपस्या में रत हो गई। इस तरह हनुमान जी भले ही शादी के बंधन में बंध गए हों, लेकिन शारीरिक रूप से वे आज भी एक ब्रह्मचारी हैं। क्यों सिंदूर चढ़ता है हनुमान जी को? हनुमान जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। इसके पीछे ये कारण बताया जाता है कि एक दिन भगवान हनुमान जी माता सीता के कक्ष में पहुंचे। उन्होंने देखा माता लाल रंग की कोई चीज मांग में सजा रही हैं। हनुमान जी ने जब माता से पूछा तब माता ने कहा कि इसे लगाने से प्रभु राम की आयु बढ़ती है और प्रभु का स्नेह प्राप्त होता है। तब हनुमान जी ने सोचा, जब माता इतना सा सिंदूर लगाकर प्रभु का इतना स्नेह प्राप्त कर रही है, तो अगर मैं इनसे ज्यादा लगाऊं तो मुझे प्रभु का स्नेह, प्यार और ज्यादा प्राप्त होगा और प्रभु की आयु भी लंबी होगी। यह सोचकर उन्होंने अपने सारे शरीर में सिंदूर का लेप लगा लिया। इसीलिए कहा जाता है भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगाना बहुत पसंद है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।